Good morning, students. Today's our topic is IUPAC nomenclature of organic compound having functional group. और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें ओनली वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इनके रूल थोड़े अलग होते हैं और सबसे मेन रूल यही है कि जो लॉन्ग चेन का हम सिलेक्शन करेंगे उस लॉन्ग चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाली लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने के बाद फिर उसकी नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग करते टाइम ये देखा जाता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से साइड से क्लोज है, यानी कि उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है। और दूसरी मेन बात यह है कि अगर फंक्शनल ग्रुप के पास ही कार्बन है तो फिर नंबरिंग उसी से शुरू करनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो नंबरिंग फिर उसी से शुरू करनी है। नंबरिंग डन इन सच ए वे दैट द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड एट द कार्बन एटम पोसेसिंग लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन द चेन। If functional group has carbon atom, then the numbering will start from the carbon of the functional group। ये मैंने बताया कि अगर फंक्शनल ग्रुप के पास ही कार्बन है तो नंबरिंग उसी से स्टार्ट करनी है। तो ये एक टेबल है, यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में है। प्रायोरिटी ऑर्डर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, तो उसमें हमें सेलेक्ट करना होता है एक तो फंक्शनल ग्रुप मेन हमें सेलेक्ट करना होता है और वो मेन फंक्शनल ग्रुप इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हम करते हैं। इस टेबल का प्रायोरिटी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, इसको बार बार आप रिपीट करना है और इसी ऑर्डर को ध्यान में रखना है। फंक्शनल ग्रुप्स का जो ऑर्डर है इसी ऑर्डर में ध्यान में रखना है। और ये कब काम में आता है? जब एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने बताया कि एक फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप कहना होता है और उसी का सफिक्स हम लगाते हैं। बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एज ए सब्स्टिट्यूट हम काउंट करते हैं और उनका प्रीफिक्स काम में लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ही दिए गए हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप मेन है तो फिर उसका सफिक्स काम में लेंगे और मेन नहीं है तो फिर उसका प्रीफिक्स काम में लेंगे। तो सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं, जिनके सफिक्स होता है ओइक एसिड और प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर में सेकंड है सल्फोनिक एसिड। SO3H फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फोनिक एसिड कहलाते हैं और जिनका सफिक्स है सल्फोनिक एसिड, यही इसका सफिक्स भी है और प्रीफिक्स होता है सल्फो। देखिए प्रीफिक्स सल्फो का यूज कब होगा? जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इससे ऊपर वाला यानी कि कौन सा COOH ग्रुप भी है और SO3H ग्रुप भी है। तो COOH तो हो जाएगा मेन क्योंकि ये इससे ऊपर आ रहा है इस टेबल में, तो ये इसका तो सफिक्स काम में लेंगे और इसका क्या लेंगे? प्रीफिक्स काम में लेंगे। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट काउंट होगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूट काउंट होगा और इसका प्रीफिक्स काम में लेंगे। जैसे कि सब्स्टिट्यूट का नेम IUPAC नोमेनक्लेचर में पहले लिखा जाता है तो इसका नेम भी पहले लिखा जाएगा इस सल्फो को यूज करते हुए। इसके बाद है COOCO। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कहलाता है एसिड एनहाइड्राइड, जिसका सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड। ये कभी भी सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रीफिक्स नहीं होता है। इसके बाद है COR, जिसे एस्टर बोलते हैं, जिसका सफिक्स होता है एल्किल ओएट। R का मतलब है एल्किल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन से जुड़ा इस एल्किल ग्रुप का जो नेम है वो IUPAC नेम में सबसे पहले लिखते हैं। तो ये एल्किल जो वर्ड है ये तो IUPAC नेम में सबसे पहले आएगा और ये OH इसका सफिक्स है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ जोड़ के नहीं लिखना होता है। एल्किल जो भी एल्किल ग्रुप है उसका नेम तो सबसे पहले आता है और OH सबसे लास्ट में लिखा जाता है नेम के। जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और डिटेल में इसको समझेंगे। प्रीफिक्स होता है इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल। COX
इस फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं एसिड हैलाइड। एक्स का मतलब है हेलोजन एटम, यानी कि एक्स की जगह कौन हो सकता है, एफ हो सकता है। एफ है तो इसको बोलेंगे एसिड फ्लोराइड। अगर सी एल है तो इसे क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड। अगर एक्स की जगह बी आर है तो इसे बोलेंगे एसिड ब्रोमाइड। अगर आई है तो एसिड आयोडाइड, क्योंकि यही हेलोजन एटम्स हैं जिनको एक्स से डिनोट करते हैं। जिसका सफिक्स है ऑयल हैलाइड, तो हैलाइड की जगह किसका यूज करेंगे, हैलाइड तो कॉमन नेम है, यानी कि एक्स की जगह इनमें से कोई एक आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हैलाइड का नेम होगा। तो एफ होगा, COF होगा तो क्या सफिक्स हो जाएगा, ऑयल फ्लोराइड। Cl होगा तो ऑयल क्लोराइड, Br होगा तो ऑयल ब्रोमाइड। इस तरह से सफिक्स का यूज हम करते हैं। आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। प्रीफिक्स होता है हेलो फॉर्मिल। हेलो की जगह भी उसी तरह से यूज करना है। हेलो का मीन्स है एफ होगा तो फ्लोरो लिखेंगे, Cl होगा तो क्लोरोफॉर्मिल लिखेंगे, Br होगा तो ब्रोमोफॉर्मिल लिखेंगे, आई होगा तो आयोडोफॉर्मिल लिखेंगे। तो हेलो कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट है CONH2 फंक्शनल ग्रुप, जिसे एसिड एमाइड बोलते हैं, जिसका सफिक्स है एमाइड और प्रीफिक्स होता है कार्बोमोइल। CN साइनाइड, सफिक्स होता है नाइट्राइल, प्रीफिक्स होगा साइनो। NC आइसोसाइनाइड, जिसका सफिक्स होता है कार्बिल एमीन। थोड़ा अलग तरह से इसका IUPAC नेमिंग करते हैं, वो हम इसकी एग्जाम्पल में देखेंगे। प्रीफिक्स होता है आइसोसाइनो। CHO फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्डिहाइड बोलते हैं, जिसका सफिक्स है एल और प्रीफिक्स है फॉर्मिल और ऑक्सो। कहाँ पर फॉर्मिल का यूज होगा, कहाँ पर ऑक्सो का यूज होगा, इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे। और ये एग्जाम्पल वहाँ देखेंगे क्योंकि प्रीफिक्स का यूज तो तब होगा जब ये सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज में आएगा, यानी कि ऐसे एग्जाम्पल जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वहाँ इसको हम देखेंगे कब फॉर्मिल यूज होगा, कब ऑक्सो। CO फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटोन कहलाते हैं, जिसका सफिक्स होता है ऑन और प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। ऐसे ही इसके बाद आता है OH एल्कोहल, ऑल सफिक्स है और हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स है। इसके बाद है एमीन। एमीन 3 टाइप की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एमीन तीनों के लिए ही सफिक्स तो एक ही होगा एमीन और प्रीफिक्स होगा एमिनो, और इसका कंपाउंड का नेम भी एमीन ही होता है। तो ये थी टेबल प्रायोरिटी ऑर्डर में। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे IUPAC नेमिंग की जाती है। इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट्स का नेम लिखेंगे, फिर जो मेन चेन का सिलेक्शन किया है उस मेन चेन में टोटल कितने कार्बन है उस कार्बन के अकॉर्डिंग वर्ड रूट है हम लिखेंगे। कार्बन, टोटल कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जोड़कर हम मानेंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स या तो एन लिखेंगे अगर सभी कार्बन जो हमारी मेन चेन हमने सेलेक्ट की है, पेरेंट चेन जो सेलेक्ट करी है, उन सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर कहीं एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो फिर इन लिखेंगे और इन से पहले उसका नंबर लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन लिखेंगे, आइन से पहले उसका नंबर लिखेंगे। और फिर सेकेंडरी सफिक्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप हम लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग जब सफिक्स लिखते हैं तो इसमें उस फंक्शनल ग्रुप का नंबर लिखना किसी के लिए ज़रूरी होता है, किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता। जिनकी नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू हो रही है तो उनके लिए ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को एक नंबर मिलना ही है तो उसके लिए नंबर क्या लगाना। हाँ, जैसे अल्कोहल है, सल्फोनिक एसिड है, एमीन है, कीटोन है, इनके कार्बन को हमेशा एक नंबर नहीं मिलता। तो अगर श्योर नहीं है तो फिर हम नंबरिंग को लेकर श्योर नहीं है कि कौन सा नंबर मिल सकता है, तो फिर नंबर लिखना ज़रूरी हो जाता है सफिक्स से पहले, सेकेंडरी सफिक्स जो भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसका फंक्शनल ग्रुप है COOH और
सफिक्स है ओइक एसिड, ये एक एग्जांपल है। तो देखिए 3 मेन रूल्स हैं अपने और IUPAC नेमिंग के, कि सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद नंबरिंग एंड देन नेम। तो यहाँ तो एक ही कार्बन है, वो भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन ये भी काउंट होगा, तो इसलिए यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, तो नेम सीधा किससे शुरू होगा, वर्ड रूट से। एक कार्बन है तो वर्ड रूट मेथ, एन प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड। तो COOH में कार्बन है तो नंबरिंग इसी के कार्बन से शुरू होती है, इसलिए ओइक एसिड से पहले नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, 1 ओइक एसिड ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, नेम हो जाएगा। तीनों को जोड़कर लिखेंगे तो मेथेन ओइक एसिड। देखिए एन का ई हटा दिया जाता है क्योंकि ये ओइक एसिड ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो नेम लिखते समय ध्यान रखना, मेथ एन ANE न लिखकर ई को हटा के ओइक एसिड यहाँ लिखा गया है, ठीक है। ये तो जनरल सा कॉमन सा फॉर्मूला है इंग्लिश का। इसमें देखिए COOH के कार्बन को 1 नंबर दिया, आगे चले तो 2 नंबर पे हमारी नंबरिंग ख़त्म हो गई है। 2 कार्बन नंबर का ही मेन या पेरेंट चेन है हमारे पास, कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो वर्ड रूट से नेम शुरू हुआ। एथ एन प्राइमरी सफिक्स, ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स, तो नेम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। इसमें देखिए COOH ये है, इसके पास कार्बन है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1, इसके बाद जो कार्बन ऐड है अटैच है उसको नंबर देंगे 2, उसके बाद इस कार्बन से जो अटैच है ये कार्बन इसको 3, अब इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, 4 इसको दें या फिर इसको दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो इसको भी दे सकते हैं इसको भी दे सकते हैं, यहाँ पर सेम कंडीशन है इसलिए किसी को भी 4 नंबर दे सकते हैं। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखते हैं, तो देखिए ये बाहर रह गई नंबरिंग से, तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नंबर, फिर उसका नेम, फिर वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, ई को रिप्लेस करके सेकेंडरी सफिक्स ऐड कर दिया है ओइक एसिड, नेम हो गया 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो फिर जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है, उससे पहले डाई ट्राई टेट्रा का यूज हम करते हैं। COOH जब 2 बार आता है एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ओइक एसिड से पहले डाई लगाते हैं, 3 बार आता है तो उसका नेमिंग का जो रूल है वो अलग होते हैं। 2 बार के लिए ये कि 2 बार आया है COOH एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो डाई ओइक एसिड लिखा जाता है, और एन के ई को फिर नहीं हटाते हैं क्योंकि ये डी से शुरू हो रहा है, इसके जस्ट बाद जो नेम इसके ऐड हो रहा है, ठीक है। यह छोटी सी ध्यान में रखने वाली बात है। तो नंबरिंग करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि COOH के किसी भी एक कार्बन को, मतलब किसी भी एक COOH के कार्बन को 1 नंबर है, और जो लास्ट नंबर होगा वो दूसरे COOH के कार्बन को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग COOH से शुरू होगी और COOH पर ही ख़त्म होगी, चाहे कितनी भी लंबी कार्बन चेन फिर हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई एग्जांपल है, अब इसमें यहाँ 2 COOH आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर नंबरिंग यहाँ से शुरू करिए 1 2, तो इसकी तरफ चलना होगा, ना कि इस तरफ चल देना है। तो लॉन्ग कार्बन चेन तो ये दिख रही है, लेकिन हमें इसकी तरफ जाना नहीं है, हमें दूसरे COOH की तरफ जाना है। और अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करिए तो 1 2 3 एंड 4 इसके पास आना है, आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो 2 COOH होते हैं, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब 2 साइड है इसकी, यानी कि नंबरिंग तो 2 तरह से हमने कर दी, लेकिन कौन सी सही है उसमें भी ये देखना है। देखिए ये जो बच गया पूरा ग्रुप, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है, कौन सा, 3 कार्बन का है, तो प्रोपिल है। तो इस साइड से नंबरिंग, यानी कि इस COOH से नंबरिंग शुरू करिए तो इसको 3 नंबर मिल रहा है, और इस कार्बन से नंबरिंग करिए तो इसको 2 नंबर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले, उसी COOH से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये वाली नंबरिंग सही है, 1
ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो इसका नंबरिंग करने के बाद नेम लिखते हैं। तो सेकंड का नंबर के कार्बन पे सब्स्टिट्यूट है प्रोपिल। 4 कार्बन है, जो हमारी पेरेंट चेन है उसमें 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूट। एन ई भी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे क्या लिख रहे हैं हम, डाइओइक एसिड। नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है इससे पहले भी। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। आई थिंक ये समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे लिखना, मेरे पास मैसेज कर देना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप है हमारा SO3H सल्फोनिक एसिड। देखिए इसके पास कार्बन नहीं है, तो फिर हमें देखना होगा कि हमारी जो कार्बन चेन जो सेलेक्ट करी है हमने, वो किस साइड से ये क्लोज है, तो उसी साइड से नंबरिंग होगी। तो इस साइड से इसकी नंबरिंग करते हैं। ये हमारा सब्स्टिट्यूट है क्लोरो, तो पहले इसका नेम लिखेंगे, नंबर, इसका नेम, सब्स्टिट्यूट का नेम क्लोरो। मेन कार्बन चेन 5 कार्बन की है, तो पेंटेन। फिर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका नंबर लिखना ज़रूरी है कि कौन से कार्बन पे आया है, क्योंकि इससे नंबरिंग शुरू नहीं हो रही है। तो ये इस पे भी हो सकता था, इस पे भी हो सकता था, तो कोई सर्टेन पोजीशन नहीं है इसकी। CHH के तो फिक्स है कि उसको तो 1 नंबर मिलना ही है, इसीलिए नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती है उसको, मतलब सफिक्स से पहले नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन SO3H किस कार्बन पे जुड़ा है हमारी पेरेंट चेन में, वो नंबर यहाँ लिखना ज़रूरी होता है, 2 सल्फोनिक एसिड। इसके बाद है एनहाइड्रेट, COOCO। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, COOCO। कॉमन नेम हमने देखा था, उसमें भी हमने इस पर बात करी थी। और कॉमन नेम जब लिखते हैं तो उसमें जो तरीका बताया था कि हाफ मॉलिक्यूल का नेम करते हैं, तो वो कंप्लीट मॉलिक्यूल का नेम हम कंसीडर करते हैं। कब? जब इन दोनों ही CO समूह से जो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं वो सेम हो, यानी कि सेम कंडीशन हो, ऊपर वाली और नीचे वाली कंडीशन सेम हो, तो फिर हम हाफ मॉलिक्यूल का नेम करते हैं। तो कंप्लीट मॉलिक्यूल का नेम वो कंसिडर कर लिया जाता है। यही IUPAC नेम में भी यही रूल है, तो हाफ मॉलिक्यूल का ही नेम करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको बीच में से कट करते हैं, तो ऊपर और नीचे सेम ही पार्ट हैं, तो ऊपर वाले पार्ट का नेम कर लेते हैं, वही कंप्लीट मॉलिक्यूल का नेम हो जाता है। तो इसको कट किया, तो ये देखिए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इसको 1 नंबर दिया। आगे कोई कार्बन चेन है नहीं, तो एक ही कार्बन की हमारी मेन चेन है या पेरेंट चेन है, तो वर्ड रूट से नेम शुरू हुआ, मेथ। एन ई को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, मेथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका IUPAC नेम हो गया। और इसका जो कॉमन नेम है वो आपको उस वीडियो में जाके देख लेना। सेकंड एग्जांपल है, इसको हमने कट किया तो देखो ऊपर नीचे सेम पार्ट हैं, तो इसका भी हम हाफ मॉलिक्यूल का नेम करते हैं। इसको 1, इसको 2 कार्बन की हमारी पेरेंट चेन है, यानी कि एन ओइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल का नेम हो गया। लेकिन इसमें देखिए इसको जब कट करते हैं तो ऊपर 2 कार्बन है और नीचे 3 कार्बन है, इसका मतलब सेम नहीं है। तो ऊपर वाले पार्ट का भी नेम करना होगा, नीचे वाले पार्ट का भी नेम करना होगा। ऊपर वाले पार्ट का नेम क्या है, 2 कार्बन है, तो एथेनोइक एनहाइड्राइड, और नीचे वाले पार्ट में 3 कार्बन है, 3 कार्बन यानी कि प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, यानी कि प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नेम है एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नेम है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कॉमन होता है इसलिए लास्ट में एक बार लिख देते हैं, लेकिन इन दोनों के नाम अलग अलग लिखते हैं। ये इसे शुरू हो रहा है इसलिए पहले इसको लिख देते हैं एथेनोइक, फिर इसका नेम प्रोपेनोइक, और फिर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ये दोनों के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कॉमन नेम किया था वैसे ही IUPAC नेम करते हैं, जो मतलब नेम हाफ मॉलिक्यूल का नेम करके कंप्लीट मॉलिक्यूल का नेम मान लेते हैं। जब दोनों ही पार्ट सेम हो और दोनों पार्ट अलग हो, तो दोनों ही पार्ट्स का अलग अलग IUPAC नेम किया जाता है। तो ये थे 3 फंक्शनल ग्रुप देखे हैं, आगे अगले वीडियो में देखेंगे।